कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जो आज आपका 10 दिसंबर के दिन जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सही विकल्प आपके पूरे एक साथ हो जाए। तो ये पहला है आपका सही विकल्प। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झूसी की रहने वाली थी। दूसरा, यशोधर बाबू के आदर्श थे, तो इसका आंसर आएगा किसनदा। तीसरा है निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है? अंगोछा। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो ये 2 नंबर वाला आपका सही रहेगा। पांचवा है रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, तो रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना क्या है आपकी? बिहारी सत्संग। छठा है दिन कैसे ढलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका पहला रिक्त स्थान है। तीतरबाज युवक कहता था वह डेढ़ पाकर भीतर जाएगा, तो क्या पाकर? निमंत्रण पाकर भीतर जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं निमंत्रण। निमंत्रण। अगला है भक्तिकाल की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है, तो क्या नाम है? रामचरितमानस। रामचरित मानस। तीसरा है कवि हरिवंश राय बच्चन डेढ़ का उन्माद दिए फिरते हैं, तो किसका? यौवन का। और चौथा है लेखक आनंद यादव की मां धूप में डेढ़ थाप रही थी, तो क्या थाप रही थी? कंडे। पांचवा है रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप होगा, तो यह आपका रवि रहेगा। छठा है डेढ़ के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य है, तो किसके है? प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि इसके बाद हमें जोड़ियां पढ़नी है और समय आपके पास कम है। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी कविता के बहाने, तो इसका आंसर रहेगा कुंवर नारायण। दूसरा है आपका ज्ञान मार्गी शाखा, तो इसका आंसर रहेगा कबीर दास। तीसरा है आपका महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का रहेगा उमा शंकर। और गंगोत्री, तो गंगोत्री की जोड़ी रहेगी आपकी, सॉरी, जो आपकी तीसरी जोड़ी है यहाँ पे गलती से मैंने भर दी, एक बार फिर से टिक कर देती हूँ जल्दी से। तो कविता के बहाने की पहली जोड़ी रहेगी आपकी कुंवर नारायण, और ज्ञान मार्गी शाखा का रहेगा कबीरदास जी। तीसरी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा छायावाद। चौथी है गंगोत्री, तो गंगोत्री की जोड़ी रहेगी उमा शंकर। और रेडियो नाटक तो सीमित पात्र। और कुलाधिपति, तो इसका आंसर रहेगा तकनीकी शब्द। और आख्यानक गतिविधियां, तो इसका रहेगा आपका झांसी की रानी। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। और अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर करना है, तो जल्दी से हम भर लेते हैं उनको। तो ये पहला है द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम। तो पहला रहेगा आपका सरदार सिंह। दूसरा रहेगा आपका श्याम सुंदर। दूसरा है बच्चे किसका प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की। अपनी माता की आशा में होंगे ये। और आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम आपको बताना है, तो साकेत रहेगा पहला।
साकेत और दूसरा रहेगा कामयानी। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के लिए, कंप्लीट करके जाएं। चौथा है विपरीत शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण, तो आकाश पाताल रहेगा। आकाश पाताल। और घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। और मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे थे? तो आनंदा कहकर पुकारने लगे थे। और लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? तो भगत जी रहते थे। तो ये आपके हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। अब जल्दी से जो आपके सत्य असत्य है उन पर हम टिक कर लेते हैं। आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय कम है आपके पास। मैं यहाँ पे केवल टिक कर रही हूँ। तो जो पहला है आपका वो असत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा है वो सत्य रहेगा आपका, चौथा भी सत्य रहेगा, पांचवा असत्य, और जो छठा है यहाँ पे इसका एरो लगा रही हूँ, छठे का ये भी गलत है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। बाजार को किस प्रकार कृतार्थ करता है? बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है? भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की? तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्लीट करके ही जाए आप एग्जाम में। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। तो अच्छे से गद्यांश को पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें। और रघुवीर सहाय और हरिवंश राय का आपको काव्यगत परिचय करना है। इसी तरह से 18वें में हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती का करना है। और 20वां प्रश्न जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है आपकी। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 22वां प्रश्न है ये आपका, जिसमें आपको अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हैं तो आवेदन पत्र करना है। और 23वें में निबंध। तो पूरे प्रश्न के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, तो कंप्लीट जल्दी से कर लें।